संजय सिंह ने यह आरोप लगाया कि वह मनोज तिवारी पर मानहानि का मुकदमा करेंगे क्योंकि जो वोट कटवाने की बात है उनकी सही है, गलत आरोप उनके पर लगाया जा रहा है। मनोज तिवारी जी हैं, क्या आप मानते हैं आपके हिसाब से उनके जो परिवार वालों का वोट कटा है या नहीं वोटर लिस्ट से नाम? मुझे लगता है इस समय संजय सिंह जी के पत्नी को संजय सिंह जी पर मानहानि का आरोप लगाना चाहिए। संजय सिंह जी की पत्नी अनीता सिंह जी का मैं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि पूरे देश में आज थू-थू हो रही है और संजय सिंह जी की सदस्यता जाने के कगार पे है। भाजपा के तौर पे हमारा स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का स्टैंड है कि इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याज, इनका वोट बन ही नहीं सकता इस देश में। हम उनको कटवाना चाहते हैं। अगर कोई अधिकारी उनका वोट बनवाया है, किसी विधायक ने या सांसद ने उसकी संस्तुति की है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जब हम लोग इलीगल घुसपैठियों का वोट कटवाने की या ना बनने देने की बात और उनको डिटेंशन सेंटर में भेज के वापस उनके देश भेजने की बात कर रहे हैं, तब अरविंद केजरीवाल उनका वोट इलीगल घुसपैठियों का बचाने की कर रहे हैं कोशिश। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का जो लीगल वोटर है, अगर उसका वोट कोई कटवाया है तो वो दोषी है, उसको पकड़ना चाहिए और जिसका सही वोट कट गया है उसको जुड़वा देना चाहिए और इलीगल घुसपैठियों का वोट पूरी तरह से कटवा देना चाहिए। इतनी ही बात अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कह पा रही है? आपको अब ये जान के दुख होगा कि एक दिन एक डिबेट में मैंने संजय सिंह जी को कहा कि अगर एक भी उदाहरण आप दे दीजिए जहां भाजपा का कार्यकर्ता किसी पूर्वांचली का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया हो तो हम इस्तीफा दे देंगे सांसद पद से। इतना बड़ा बात हमने बोली थी। अब जो सांसद संजय सिंह ने जिसका दावा किया कि कट गया वोट, वो उनकी पत्नी है। पत्नी राज्यसभा चुनाव के समय एफिडेविट दे रही हैं अपने पति के साथ कि मेरा वोट उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बना हुआ है, और थोड़े दिन के बाद वो दिल्ली में कह रही हैं कि हमारा वोट कट गया। तो जिसका वोट दूसरे राज्य में है उसका दिल्ली में वोट काटने का सवाल ही नहीं उठता। मनोज जी, एक दूसरा मुद्दा है कि जो इमाम अपनी सैलरी को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उन्होंने दूसरे धर्म गुरुओं का मानदेय बनाने की घोषणा की है। अगर अरविंद केजरीवाल सही में दिल्ली के पुजारियों का या और भी धर्मालयों के पुजारियों का अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको पूरा 10 साल का पैसा देना चाहिए और तुरंत देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मौलवी लोगों को दिया लेकिन पुजारियों को नहीं दिया और किसी गुरुद्वारे में या चर्च में उनको नहीं दिया। तो केवल मौलवी को क्यों, अगर देना है तो सबको देना चाहिए। और देना चाहते हो आज, अब तो चुनाव आया है तो कुछ भी बोल सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पुजारियों के श्राप से अब वो जमीन में धंस जाएंगे। एक अंतिम सवाल, आतिशी जी ने अभी पीसी की है और कहा है कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित रहनी चाहिए और अगर कोई हरकत होती है, असुरक्षा होती है, तुरंत अपना सेल्फी लें, अपलोड करें। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। स्वाति मालीवाल की भी सुरक्षा कर दी होती हैं आप आतिशी जी। स्वाति मालीवाल की सीएम हाउस में पिटाई हुई, वीडियो गायब करा दिया आपने। ये दोगलापन कहां से लाते हैं ये लोग? आतिशी एक महिला है, मगर मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आतिशी ने महिला हो करके भी दिल्ली के महिलाओं को, उनके मान सम्मान को तार तार किया है। और स्वाति मालीवाल जैसी एक महिला का, एक नेता का
सीएम हाउस में पिटाई होने के बाद भी वीडियो नहीं निकलने दिया, सीसीटीवी हटा दिया। ऐसे लोगों के इस दोगलापन को दिल्ली देख रही है।